सापा बंदोड़ा माने सापो मजबूरी में बांधना पड़े, क्योंकि सापो नहीं बांधना तो ठेके जो बड़ा फर्जी है। क्षत्रिय मूल निवासी समाज वाला ए क्षत्रिय आंगन आदमी तो को नहीं, ए खुद तो आवे को नहीं और माने सदुपयोग लेवे। ई खातर मैं हाल एक झिझक है, मैं आपने सत्य स्वीकार करूं, क्योंकि 70-75 साल में अब तो जेर बोयो गयो है कि बा फसल मन कहीं पूछे कि साहब वो कम किया हुई कि भाई फसल ही जेर की बोयोड़ी है तो बीज और दाना जेर का आई। अब आप लोग प्रेम मोहब्बत और सहयोग की फसल बावा बीको फसल और परिणाम 5-10 साल बाद में आई। तो ई खातर मैं लोग बात मैंने आपको निवेदन है, आप सातु कौम का लोग बैठा हो, मैं ई फूक को बांधो दमोरो ससुराल है, मारी पैदाइश फूक की है, मारो जन्म फूक को है, प्राइमरी शिक्षा भी फूक की है। तो मैं मारवाड़ी में आप लोगों की खातर ही बोलूं, अन्यथा मैं भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में छोटी मोटी राजनीति कर हूँ, ला ग्रेजुएट हूँ, LLB हूँ, इंग्लिश और उर्दू और हिंदी थोड़ी थोड़ी ठीक ठाक आवे, लेकिन आपा अपनी मातृभाषा में बात करा तो वह दिल तक पूछे लागे कि वो आदमी पाखंडी को नहीं, वो ढोंगी को नहीं, बुद्ध ज्ञान को चरित्र और आपा लोग दिन छोड़ दियो, लोग कैसा भारत गुलाम किया बनियो। मैं आपने निवेदन करूं ई खातर बनियो कि भारत का लोग बुद्ध ने भूल, बुद्ध ने छोड़, विज्ञान ने छोड़ दियो। अगर बुद्ध न मानता और विज्ञान ने पकड़ लेता तो भारत गुलाम बोलियो। तो कारण बताऊं कि विदेशी आया पे तो पार भारी बंदूका ले रहा खेर में घना ही ताकतवर अपन विज्ञान अपने साथ कोनियो जो गोरा लाठा बाटा और तलवारा लड़िया पूरी ताकत को दुरुपयोग हुयो और आप ज्यादा मरिया, क्योंकि अब युग तो विज्ञान को है, एक अणु परमाणु को बटन दाबता है, लाखों लोगों ने मार दे, ताकतवर की कर जरूरत है, वो काम तो काई नहीं कर सके। तो अपनी बहादुरता, अपनी शौर्य वीरता, अपनो त्याग तपस्या बलिदान व्यक्त कियो, क्योंकि अपने साथ विज्ञान कोनियो और विज्ञान क्यों कोनियो कि आपा बुद्ध ने ठुकरा दियो, पाखंड और अंधविश्वास ने अपना लियो। तो मैं क्षत्रिय समाज विशेष निवेदन करूं कि अपनी भूमिका बड़ा भाई की है, तो आपा ने बड़ो दिल राखनो पड़ी, बड़ो दिल दिखानो पड़ी, सहयोग करनो पड़ी, क्योंकि अपनो दायित्व और ड्यूटी बड़ी है। कई बंधु बोलिया और शिकायत राजस्थान में तो एक छोटी सी चीज इतनी बड़ी होगी कि आपा ने नेड़ा ही कोने आवा दे और अपना दुश्मनी में कामयाब होगा। दूल्हा को ब्याह हुए बिना राजा की उपाधि हुए, चाहे वो किसी भी समाज में जन्मे, और भारत का संविधान में अमेंडमेंट है बाबा साहब का में कि दूल्हा के चाहे 302 को केस लागियोड़ो हुए, दूल्हा बनियोड़ा ने अरेस्ट नहीं कर सके, क्योंकि शादी तो वही हुए और बिना आपा भींद राजा बोला। और बेटी पूरा गांव की बेटी हुए, जिसी के आप सबने ध्यान है, ठीक अब कई नाजुगा के तो खुद का माँ बाप ही लागू को नहीं, भाई नहीं भाई कौन माने थे, दोरे ने जितने खुद ही कौन बोलो, लड़ती रहो, एकता की बातें करा और थाके बन रही को नहीं। लेकिन आपा सब लोग बेटी ने बेटी माना। अब आप क्षत्रिय की परिभाषा दी बहुत लंबी चौड़ी, लेकिन मैं क्षत्रिय की परिभाषा दूं कि जगह आदमी को चरित्र उज्जवल हुए, जो आदमी अनुशासित हुए, जो योग्यता रखे, वो क्षत्रिय है। ई लोकतंत्र में तो भी क्षत्रिय की ड्यूटी बने कि वो बुरा न बुरो कहवे और अच्छा न अच्छो कहे। मान लियो कि बुरा न बुरो कहबा की हिम्मत आप आजकल झूठा को पा रहा, क्योंकि बुरा लोग ज्यादा ताकतवर होगा, बदमाश होगा, वह अपनो नुकसान कर सके, लेकिन भलान तो बल्लो कह सका, लेकिन आप भला नहीं बल्लो कौन का, क्योंकि आप ईर्ष्यावश दूसरा ने भला की तारीफ करबो बंद कर दी, वो आपने पिछड़वा को मेन कारण है। रियो सवाल घोड़ी को, घोड़ी पहली भी तो बड़ो मुद्दो कोनी हो, क्योंकि भारत में घोड़ी बहुत ज्यादा लंबी चौड़ा कई वर्षों को कोनी है ना, बहुत कम अल्प समय में आई है घोड़ी। तो मान्य ठाकरा ने भी कोनी हाथ में ही, मैं भी थाकी दिया सिपाही सैनिकों में, घोड़ी तो बड़ा लोग तक ही सीमित, राजा महाराजा सेठ साहूकार मठाधीशांगन शंकराचार्य भी ही घोड़ी, माकन तो कोनी घोड़ी। अब कोई बेवकूफ एक दो लोग गलती करे तो मैं थाने हाथ जोड़ दूं की सजा माने सगड़ा ठाकरा ने और क्षत्रिय समाज ने मत दिया, और घोड़ी में भी सुधार करो। वो मारो भी आप लोगों ने हाथ जोड़ निवेदन है, घोड़ी तो बड़ो मुद्दो को नहीं, मुद्दो है वो डीजे जो को हथियार आयो ने हार्ट फेल करवाड़ो और गायन दुआ वालो और गायन खराब करवाड़ो, अबॉर्शन हुए वो डीजे वो दारू और वो अश्लील डांस विवाद को कारण है। मारो आप लोगों निवेदन हाथ जोड़ कि आप दलित समाज का मारा मूल निवासी भाई, ये बीमारी ने ज्यादा फैलाओ मत, ये डीजे ने बंद करो, ये डीजे ने मत बुलाओ, ये डीजे में कहीं को हार्ट फेल हुए, छोटा बच्चा का कान वेरा हो जावे, घर में चोरी हो जावे, लोग लड़ मर जावे, तो इठा कौन पड़ो, तो तेज जोर बोले, और इसका ही दुष्परिणाम है कि अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। तो दारू पी और छोटा बच्चा कुछ न कुछ गड़बड़ करिया बिना रह को नहीं, तो 8-9 भी कुछ गलती
पठिनों भी कुछ गलती तो दो चार गलत की परिणाम आपा सारा भोगा के साहब ठाकर घोड़ी पर बैठबा कौन दे और माने भी बात ने सुनना पड़े। अब क्यों मैं सारा ठाकर समाज का ठेकेदार तो हाँ कोनी, वहां के बस में भी कोनी। मैंने बताओ आप लोगों के सारा दलित बस में, कोई मुस्लिम दो चार बदमाशी करे बेचारा अच्छा मुसलमान है पाई कर सके बताओ मैंने, लेकिन सारा मुसलमान ना आतंकवादी घोषित कर दिया दो चार बदमाशा का चक्कर में। तो बड़ो समाज है, बड़ो दिल रखो, लोकतंत्र ने पहचानो। जबार मारा पूर्व वक्ता चौधरी साहब की होगा दोस्त और दुश्मन की पहचान आपने आज तक की कोनी 75 साल में क्यों कोनी हुई कि आप अंधविश्वास और पाखंड ने अपना लियो। अंधविश्वास पाखंड झूठ पर निर्भर है, सत्यता पर निर्भर कोनी। अगर जी दिनों आपनो दिल और दिमाग साथ स्वीकार करवा लाग जाए तो आपा तो साथ तो सारा यहाँ मना आप जगह बैठा हो बताओ ठाके व्यक्तिगत कौन सो ठाकर दुश्मन है, ठाकर जगह बैठा है बताओ मैंने कौन सो दलित और मुसलमान जाट मां का दुश्मन है। मकान की नींव जाट लगवावा, ब्याह शादी में सारो काम आप लोग करो, अपनी एक दूसरा का पूरक आप सहयोगियां। क्योंकि जब भारत आजाद को नहीं हो और लड़वा की नौबत आई तो सारा समाज को बरोबर योगदान हो। मैं ठाकर सिपाही अभी टेम जिया बाहर पुलिस और फौज वाला सिपाही है भी टेम वो आरक्षण माखन हो जैसा लड़ी गुण क्यों ठाकर या जो भी मार्शल को में काम कानी है, जाट है, यादव है, गुजर है, मीना मेघवाड़ है, सारा ही लड़ा। आ धरती अति पवित्र और उज्जवली टाटा बिरला जी को नाम है। भारत का 200 साल का इतिहास में भारत को मेघवाल समाज बुनकर समाज हो। अब तो बढ़िया महीन कपड़ों बनतो भारत को बुनकर के विदेशा में जातो, लेकिन जब अंग्रेज आया फैक्ट्री आई तो दलित समाज पिछड़ गो। अन्यथा पुरानी हेलिया है दलित समाज की शेखावाटी में क्योंकि मैं तो जन्मेड़ हूँ आ स्थिति को नहीं प्री प्लान आपने लोग शिक्षा और आर्थिक व्यवस्थाओं पिछाड़ दिया। तो अब आप लोगों को खुद को सोचवा को समय आयो है, आप लोगों का नेतृत्व मिलो है तो बड़ो मार्गदर्शन मिलो है। तो छोटी सी चीज ने ले और देश को राज मत कमाओ, क्योंकि कई बार आप छोटी छोटी चीजा खातर अलग रह जावा और बड़ा अवसर और बड़ा चांस न गमा दिया। तो मारो आप लोगों को निवेदन है कि लोकतंत्र ना आप पहचानो क्योंकि आप मारा सीनियर हो, आप नीचे बैठा जगह मारा ज्यादा पढ़िया लिखा काबिल हो। अब बात बोली कि मैं मंच पर बैठ गया जगह तो विद्वान थे बेवकूफ हो। आप लोग एक व्यवस्था के तहत नीचे कुछ लोगों ने मौको दिया जावे मंच पर तो बाकी श्रोता नहीं हो मंत्रालय में भाषण दे बड़ा कहीं कर ले और कहीं परिणाम दे दे वहां। तो आप लोग माओ बढ़ाओ, आप लोगों मारो निवेदन है कि जकिया गलत फहमी लोग घाल दी आपा में आपा सब गांव का करने रेवा बुनकर कपड़ों बुनो, नाई स्वार करो, जाट समाज खेती बाड़ी करो, गुजर समाज दूध बाकी चीजें उपलब्ध करो, ठाकर लड़ो हो तो इस लुहार हथियार बना दे, मोची जूती बना दे, दर्जी कपड़ा सीर दे। तो मन बताओ राष्ट्रवाद में कुण को योगदान कत्तो को नहीं हो, कुण बड़ो और कुण छोटो, हाथों आपा सारा बराबर ही और अब भी बराबर है। दोस्तों धूर्त लोगों की पहचान देखो, आप सुंदर स्त्री ने जाति को पूछे हमो कोई दलित को बेटो कलेक्ट्रेट भी बड़ा सारा धोखा ठोके बड़ोड़ा है जने तो जातिवाद छुआछूत को नहीं आवे। लेकिन कमजोर ने लोग पूछे मारो निवेदन आप लोगों हाथ जोड़ है कि बाबा साहब जी की बात की ना कि शेरनी को दूध है तो शेरनी को दूध जगह जगह आप लोग पी लियो ने, वे लोग भी थोड़ा समाज की तरफ देखो क्योंकि जगह बढ़गा जगह भी समाज ने गणो न्याल कौन करे। भीमराव जी के जीवनी में पढ़ में लिए भीमराव जी ने भी लास्ट में कहना पड़ो कि मुझे पढ़े लिखे दलित समाज के लोगों ने धोखा दिया, कोरो दोष माने माने मत दो। क्यों कि ई खेतड़ी का सरदार सिंह जी संविधान निर्मात्री समिति मां भीमराव जी का सब अनंत और दोस्त पक्का दोस्त और मित्र हरि सिंह जी गोड़ बांको बढ़िया मित्रों। मैं एहसान कौन लाद बोता हूँ आप पर, भीमराव जी की कोई किताब में अगर लिखे हो कि क्षत्रिय समाज बदमाश शोषण शोषित करता है और अत्याचारी है तो मैं आपकी जूतिया बेरबान तैयार हूँ गड़ा के मायने। लेकिन एक दुर्भावना फैला दी गई, इतिहास को समायोजन करवा को समय, मूल्यांकन करवा को समय है, इतिहास की विवेचना करवा की जरूरत है क्योंकि आप लोग तो इतिहास लिखो को नहीं क्योंकि लड़बा को ध्यान रखियो ठाकर तो आप लोग कमार खाबा को ध्यान रखियो सहयोग करवा को। लेकिन जगह वे पाखंडी बड़ा मताधिकार जगह बैठा शंकराचार्य बनियोडार बड़ा मठा में वे आपकी स्वेच्छा में इतिहास लिख दियो। बाकी भारत में इतिहास लिखवा की परंपरा बुद्ध के बाद में वापिस को नहीं आई क्योंकि आपने तो कहानिया किस्सा में इतिहास चालिया कर तो। लेकिन जब विदेशी हूण और तुर्क आयान देश हो भारत वाला मुसलमान तो अपना कन्वर्ट भाई है तुर्क वायाबा ने तुर्क बोले लेकिन चिड़ाबा अपला ने मिले तुर्क तुर्क करे
वे लोग आपकी ख्याति और बढ़ावा खातर प्रसिद्धि झूठ इतिहास लिखा वो शुरू करो। पचा पल्ला त्यार बैठा पाखंडी ये आपकी मर्जी हो कदे तो परशुराम जी को चरित्र मान दियो, दोपहर तक तो सुदामा जी रहे जैसा मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हाँ माने कीर की दो, दोपहर पर कब्जी होता है परशुराम जी को ठाकरान तो 21% आ दिया और ठाकर मारा भाई बेटा एक हाथ सामान मार दिया तो मार दिया ठेकटू आएगा बलाद में सलाद आकी दे जो आवे जो कोई थाने सलटा जाए। लेकिन अफसोस और दुख की बात है क्या हमारी कौम भी सुती रहेगी, अन्य भी नींद हमें लिए जैसा महाराज के खिलाफ तो किया करूं 28वीं बार बैठा बैठा भाषण देवे कि एक जाति तो थाने शर्म थोड़ी आवे थाने रगड़ दिया तो को नाम ले पाऊं मैं जाट का लागू थे, दलित के थे लागू मुसलमान के थे लागू पर महाराज चंद जाता ही पीने दूध बला जावे। कारण है कि मीडिया में आंखों वर्चस्व, न्यायपालिका में आंखों वर्चस्व, व्यापार में आंखों वर्चस्व, पार्टियां का मठाधीश है अन्य टिकट देखो नहीं जो डरता की बंद में लिए मागी ठाकरा की तो महाराजा के सामने मैं एक आधो बोलबा की हिम्मत करूं जो 376 डकेत्यार पोस्टकोर ज्यादा आ और करी जो एसी को भांड बढ़ियो फिर दलपत सिंह छिपरो एसी को केस टिकवा दो एक भलो आदमी मन जाने को नहीं मारे एसी को केस एक मन 2 दिन जेल में रहना पड़ो मेड़ता है ये देखो अब के दोस्त जाए मैं क्या एक आदमी की गलती की सजा पूरा ऐसी समाज में तो किए दूं जगह को आदर्श ही बुद्ध है जो मारो बुद्ध पूर्वज है मैं भी बुद्ध को अनुयायी हूँ। बुद्ध के सामने तो उंगली मार जान का राक्षस आया तो बुद्ध को इंडी क्यों तो अलबत मैं भी को छोटो से अनुयायी हूँ। तो एक दलित बंधु अनजान पड़ा में अगर मार पर केस ठोक दियो और मन माए गाल दियो तो मैं आप लोगों को थोड़ी नाराजगी कर लूं। अपना सबका संबंध है, छोड़िया का संबंध है, आपा सारा पड़ोसियां खेती बाड़ी में एक दूसरा का सहयोगियां गांव में एक दूसरा का जोड़िया गालना दुख सुख में आपा सब साथ रहा। तो मारो निवेदन है आप लोगों ने विशेषकर हाथ जोड़ू क्योंकि आप सारा विद्वान हो, इस तपती धूप में आया हो, इस शेखा जी की भूमि पर आया हो। शेखा जी तो राष्ट्रवाद का प्रतीक था, शेखा जी का राज में तो पठान और राजपूता की सम्मिलित सेना ही। शेखा जी तो नियम बना गया कि न तो गाय कटेगी न सुअर कटेगा, न सुअर का मीट खाया जाएगा न गाय का मीट खाया जाएगा। जैसा कांग्रेस वाला धर्मनिरपेक्षता का दावा करे बयान का तो अपना महापुरुष सही बच्चा पहली करेगा। मैं जी मीरा को वंशज हूँ, बिका गुरु रैदास जी तो मैं मेड़ते हूँ मीरा जी को वंशज हूँ तो मारी मीरा माता ही गुरु रैदास जी तो फिर मैं किसा छुआछूत में जीवन यापन करूं और मन की बात की सजा दो। आपा सब साथ बैठा चड़स बनाता आप ही मैं हूं तो एक समाज बनातो चड़स भी चड़स हुई कुआ में पानी निकलतो कोई तो भगवान का भोग लागतो पी चड़स का पानी ने सारा पीता। लेकिन आज दुर्भावना ग्रस्त आपा लोग जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होया ये मेकाले की शिक्षा पद्धति न अपनाई आपा लोग ज्यादा स्वार्थी कुटिल और बेईमान होगा इसको परिणाम है अपना दुश्मन भारी होगा। दुश्मन भारी को नहीं हो आपा बेवकूफ और अभी क्या होगा मैं मारवाड़ी में आपने क्यों आपने बुरो लाएगी तो अब आप लोग थोड़ा सा अपना आप में सुधार करो, अपना आप में सुधार ही समाज को सुधार है। मैं जब खड़ोर बोलूं तो जगह भाषण दूं पर मैं खुद अमल करूं, पहले मैं वहां को इम्प्लीमेंट खुद करूं। मैं देश विरोध पर बोलबा लाग्यो तो मारा बच्चा को 1 रुपया को टीको टमलो और मैं कपड़ों तक कौन लियो रुमाली तक कौन ली तो मैं देश विरोध पर बोल सकूं। मैं गोल टेबलों को विरोध करवा लाग्यो ठाकर समाज में कि बलाद में दारू पियो मुस्लिम भाई मीट खावे गड़ा का डी लटका थोड़ी फिरे तो ठाकर दारू पियो तो बोतल क्यों लटकाओ थाने चुप कर पीने देगा तो बेगड़ियो पी लो बाकी बंद ही कर दो। तो मैं खुद शुरुआत खुद करिए। मैं गांव के मान रास्ता में सब ज्यादा गेलो छोड़ियो और नाली को खाडो खोतर पानी घर में नाकू तो मैं लोगों ने कह सकूं कि गुआड़ मत आबो ए ओरणा अपना बड़का छोड़िया ई खातर छोड़िया कि पर्यावरण प्रेमी आवे लोग आपा पर्यावरण का नाम पर दुश्मना सारा गुआड़ नाटिया दाबली खेला दाबली और फिर बातें करा कि सनातनी हाँ मैं गर्व हूँ क्यों कि मैं क्षत्रिय हूँ मैं हिंदू नहीं हूँ। ई खातर कौन को मैं चिड़ियोड़ हूँ ई खातर कहूँ कि मेरे किसी भी इतिहास में किसी भी वाल्मीकि रामायण में और जो भी मेरा ग्रंथ है जिसको मैं मानता हूँ उसमें कहीं हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है। हिंदू सिर्फ गुलाम बनाबन है और जहाँ मारवाड़ी में ना लल्डिया बनावे तो लल्डिया तो ब्याह ब्याह करे दोस्ता शेर की जिया एक अलग अकेला बनो आवाज में बुलंद करो लल्डिया बनमान थोड़ी पैदा यहाँ के साथ एक जना की और हाँ 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 तो मारा हूँ तो उनका झूठा आज बरीज है काल बरीज है। मैं तो वामन महेशराम साहब हूँ प्रभावित हुई जनरल साहब के सामने ई गुड्डा में टोडी में पहला प्रोग्राम में शामिल हो आयो तो मैं भी शर्मा तो ही हो कि यार आप अकेला जावा अता बड़ा दलित समाज के बीच में कांटा इज्जत हुई को नहीं हुई कांटा कोई धक्को दे को काई खेई लेकिन मन गर्व महसूस हो साहब मन आपका बच्चा की दिया सानी दे दियो आगे बढ़वा का मन अवसर दे मैंने भीमा खोरे गांव ज्ञान की जगह में बोला और शिवाजी का बेटा की समाधि स्थल तक पर धोख देवा ने बुलवार मैंने पुरस्कार दियो। मैं आपको धन्यवाद दूं और धन्यवाद ठाकर एहसान बन कौम भी हुए
सिर्फ वामन मेश्राम साहब ही है जगह जयचंद जी महाराज पर 2 करोड़ को इनाम वामसेप संगठन की तरफ बतायो कि भाई जयचंद जी महाराज को कोई गद्दार कहता है तो मेरे सामने साक्ष्य और प्रमाण लेके आए, मैं 2 करोड़ दूंगा। मैं जिस विश्वनाथ प्रताप सिंह का अनुयायी और वंशज हूँ, उस विश्वनाथ प्रताप सिंह को किसी भी भारत की सत्ता ने ये नहीं कहा जिन्होंने मंडल दिया, आप लोगों का भला किया, हमारा भला किया, और हमसे ही लोगों ने उसको गद्दार कहलवाया। अटल जी तो कौन कहे कोई गद्दार, जवाहरलाल नेहरू जी तो गद्दार कौन कहे, लेकिन वीपी सिंह जी ने गद्दार, क्योंकि काशीराम जी और वीपी सिंह जी की मित्रता ही एक आनिवे कटे दलित ठाकरे को जावे अनुसल्टाओ तो गद्दार, और मैं ठाकरे वीपी सिंह ने गद्दार। उस वीपी सिंह को माननीय मेश्राम जी ने भारत रत्न की मांग की, इसलिए मैं वामन मेश्राम जी को एहसानमंद हूँ, ये वामसेप संगठन को एहसानमंद हूँ, और आप लोग जो प्यार से दो, मैं आप लोगों को ऋणी हूँ, जीऊं जो तविन चुकावा को प्रयास करूँ और क्षत्रिय समाज में अपील करूँ। आज तो 150 है यहाँ और शुरुआत तो हुई है, विश्वास तो बढ़ रही है, सन्ने तो बढ़ रही है, तो देखो कार्मो बढ़ तो जाए। इसे कवाटी की धरती में मैं एक बार पुनः नमन करूँ। इस पर एक लाइन और ही, राजा मान सिंह, अगर राजा मान सिंह नहीं हो तो अटक कटक तक आप बिहार और बटिन बिहार और बंगाल में पधार जो आप जत्ता भी बहुत मठ जत्ता। चरणों में नमन करता हूँ राव शेखर जी के चरणों में नमन करता हूँ, महात्मा ज्योतिबा फुले के चरणों में नमन करता हूँ, महापुरुष हुए हमारे जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को, बाबा साहब को नमन करता हूँ। साथियों, आज जो भारत मुक्ति मोर्चा मूल निवासी महासंघ के द्वारा आयोजित महाराव शेखर मंच पर जो अखंड भारत बनाने का मुहिम जो अध्यक्षता कर रहे हैं वामन मेश्राम साहब, मंसासीन समत मंसासीन, और इस चिलचिलाती हुई धूप के अंदर जो पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों एवं नौजवान साथियों एवं माता शक्ति साथियों, आज हमें संगठित होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे इन मूल निवासियों के ऊपर षड्यंत्र पर षड्यंत्र होते रहते हैं, हमारे मूल निवासियों को जो बांटने का काम करते हैं और हमें आपस में जातियों में धर्मों में लड़ाकर सत्ता का सुख लेने का काम करते हैं। जैसे राजाओं की टाइम पे राजाओं के साथ भी षड्यंत्र होते रहते थे, छल कपट होते रहते थे, और नागवंशियों को भाईचारे को खंडित करने का काम करते थे। साथियों, आपको बता देना चाहता हूँ, राजाओं के साथ भी वो षड्यंत्र हुए। जैसे पृथ्वीराज चौहान की हत्या की गई, एक पेशवा ने पेशवा के द्वारा की गई, और उस पे पर्दा डालने पर काल्पनिक काव्य लिख दिया पृथ्वीराज रासो नाम से। और मैं बता देना चाहता हूँ, उसको महाराजा जयचंद जी को देशद्रोही घोषित कर दिया। साथियों, ऐसे बहुत से राजाओं के साथ भी षड्यंत्र होते रहते थे, लेकिन आज लोकतंत्र लगने के होने के बाद में इनको पता चला पेशवाओं को कि क्षत्रियों के पास में कुछ सत्ता नहीं बची और इनके पास में कोई राजपाट नहीं बचा। तब उन्होंने ये दिमाग लगाया कि कहां पर क्या हो सकता है, तो अपने को ये जो SC ST और OBC समाज को, हमारे क्षत्रिय समाज के नागवंशियों को अलग अलग करने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा और पार्टियां बनाई, और लोगों को, अपने नेताओं को, जैसे अपन बहुत बड़े बोल सकते हैं कि कांग्रेस सरकार थी जिन्होंने यहाँ पर राजाओं को बदनाम करने का काम किया, क्षत्रियों को बदनाम करने का काम किया, और इनके बारे में इनको बताया गया है कि ये बहुत ही छुआछूत करते हैं, भेदभाव करते हैं, और आपके सामंत हैं, ये राजे रजवाड़े हैं, आपके ऊपर बहुत ही अत्याचार करते हैं। आपको मैं बताऊं, आपको सबको पता हुआ, आज हम पढ़े लिखे सभी लोग हैं, आपको सब पता था कि किन लोगों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, किन्होंने हमारे छुआछूत की। इन लोगों ने आज कांग्रेस सरकार के अंदर चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, इन लोगों की सरकार बनाई, जो कि महाराष्ट्र के पंडित हुआ करते थे और बंगाल के पंडित थे, लेकिन किसी के समझ में नहीं आई, और हमारे को क्षत्रिय मूल निवासियों को और नाग लोगों को दूर दूर करने का काम किया। आज वामन मेश्राम साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे सभी नागवंशियों को आज एक करने की जो मुहिम चल रही है आपने, आज
महासंघ और ये बनाकर आपने जो जोड़ने की मुहिम चलाई, आज वो दिखाई दे रहा है कि हम सब लोग, नाग लोग और जो मूल भारत के मूल निवासी लोग एक जाजम पर बैठे हैं और ऐसे ही हम बैठे रहे तो मैं बता देना चाहता हूँ इन षड्यंत्रकारियों को हम जल्दी ही इन सत्ता की कुर्सी पे जो बैठे हैं इनको हटा देंगे। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आज पता कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट और मुख्य सचिव के पदों पर, मुख्य पदों पे कौन बैठे हैं? हमारे मूल निवासियों की वहाँ पर कोई जगह नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूँ ऐसे लोग षड्यंत्र करके हमें बांट कर और सत्ता में सुख लेते रहते हैं। मैं जब गांव ढाणी जा रहा था तो मैंने बहुत लोगों से सवाल किया, एक सवाल किया कि आज जो हमारे बहुत ही राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है पर्ची सरकार, भजन सरकार, ये पर्ची कहां से आई? तो सबका सवाल ये था कि दिल्ली से आई। कई लोग जो हमारे इसमें वाम साहब में जो लोग जुड़े रहते, विचारधारा से जुड़े, तो उनको तो पता था, लेकिन सभी का एक ही जवाब था कि दिल्ली से आई। और मैं बता देना चाहता हूँ ये हमेशा से अपने ही मूल निवासियों को आगे कर और पीछे से षड्यंत्र किया है। दिल्ली से नहीं आई, ये नागपुर से आई। आपको मैं बताऊं ऐसे ही राजाओं के टाइम पे होता था और ऐसे ही लोकतंत्र में हो रहा है। मैं तो एक छोटी सी आगरा के ऊपर बामन मेश्राम साहब हमारे गुढ़ा पधारे